इंडिया एनर्जी वीक चौथा संस्करण दूसरा दिन और आज हम घूम रहे हैं स्टॉल्स में आखिर कंपनीज ने क्या प्रदर्शन लगाया है। और जहाँ पर इस समय हम हैं इंडियन ऑयल के स्टॉल पे और उनका जो फोकस है वो हाइड्रोजन पर है, साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी और आर&डी पर है। किस तरीके से कंपनियां अपनी आर&डी बढ़ा रही है ताकि हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये फ्यूचर है फ्यूल का। मैडम, हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल है, इसको लेकर किस तरह की आर&डी इंडियन ऑयल की तरफ से है और कैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं? सो मुझे यहाँ पे आपको बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन ऑयल एक पायनियर है जो ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत अग्रसर होकर काम कर रहा है। ये हम इन हाउस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहे हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी और एंड टू एंड ग्रीन हाइड्रोजन को कमर्शलाइज करने के सॉल्यूशंस भी हम ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए हमारा पूरा पवेलियन ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस्ड है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी विजन है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए और ग्रीन हाइड्रोजन में आगे बढ़ा जाए। तो अगर आप देखेंगे चारों तरफ पवेलियन में उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका स्टोरेज से लेकर एंड यूज तक हमने शोकेस किया है कि हम इसको कैसे एंड टू एंड एक वैल्यू चेन में कन्वर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैम, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, एक तो स्कूटी है जो कि हाइड्रोजन चलने वाली है और एक ड्रोन है जो कि हाइड्रोजन चलने वाला है। ये दोनों क्या प्रोटोटाइप हैं? कब तक हम इनको बाजार में देख सकते हैं? सो देखिए, अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर आई वुड से इज कि उसका कॉस्ट कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन की अभी भी कमर्शियली वाइबल नहीं है। तो जितनी भी रिसर्च हो रही है अभी इसको कमर्शियली वाइबल करने के लिए हो रही है, लेकिन हमने ये प्रोटोटाइप इसलिए दिखाए हैं कि इसके यूजेस हैं। अब जैसे अभी हमने आपने जो 10 केटीए प्लांट देखा, उसमें हम उसका सोलर एनर्जी से उसका फीड करेंगे, उसकी जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे सोलर एनर्जी की कॉस्ट कम होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे इन सब की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो कम डाउन होगी। बट ये शोकेस करने का तात्पर्य ये था कि इनके यूज केसेस हैं कंट्री में और ये एक फ्यूचर के लिए रास्ता है जो हमें अपनाया जा सकता है। क्या इससे हम ये माने कि फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकती हैं चीज़ें? जितने भी अभी प्रोजेक्शंस हैं, फॉसिल फ्यूल इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और उसका रीज़न ये है कि देखिए, हर कंट्री की स्टोरी अलग होती है। हमारी कंट्री की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है। हम अपने आप को यूरोप स्टोरी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी जो जर्नी होगी उसकी ट्रैजेक्टरी होगी, अलग होगी बाकी देशों से। लेकिन मुझे ये जानकर खुशी होगी, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एटलीस्ट इस बारे में सोच रहे हैं, इसकी तरफ रिसर्च कर रहे हैं और इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि फॉसिल फ्यूल का इमीडिएट रिप्लेसमेंट ये हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य के फ्यूल पे काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने में, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको।